पुराने जमाने की बात है। एक नेक दिल बादशाह था। इसके पास सब कुछ था, मगर बेटे की कमी इसे हमेशा खटकती थी। इसकी 5 बेटियां थीं और वो उनसे बेहद मोहब्बत करता था। वो सोचता था कि बेटे ना सही, बेटियां मेरी आंखों का तारा हैं। लेकिन ये भी हकीकत थी कि बादशाहत को वारिस चाहिए होता है। चुनाचे उसने सोचा, मेरी बेटियों के शौहरों में से जो सबसे बेहतर साबित होगा, वही मेरी सल्तनत का वारिस बनेगा। महल में एक दिन लागी नामी मशहूर बुढ़िया आई। इसके पास किस्मत बताने के जादुई पत्ते थे। हर पत्ता एक जानवर की तस्वीर से मुज़य्यन था। उसी से वो शहजादियों का नसीब तय करती। सबसे बड़ी शहजादी के सामने 10 पत्ते रखे गए। इसने शेर की तस्वीर वाला पत्ता चुना। सबने खुशी मनाई कि शेर बादशाही, ताकत और जुर्रत की अलामत है। शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वो शहजादा वाकई शेर की तरह था, मगर इसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था। जरा सी बात पर दहाड़ने लगता। शहजादी का दिल हमेशा खौफ में रहता। यूं वो अपनी शादी में सुकून ना पा सकी। दूसरी शहजादी ने हिरन का पत्ता चुना। हिरन को लोग नरमी और खूबसूरती की अलामत समझते थे। इसका जोड़ा एक ज़हीन शहजादे के साथ जोड़ा गया जो हिरन जैसा नरम दिल लगता था। मगर जल्द ही हकीकत कुंवल गई। वो शहजादा बुज़दिल निकला, हर फैसले पर कांप जाता, दूसरों की राय पर चलता। शहजादी को एक ऐसा साथी चाहिए था जो इसका सहारा बने, मगर वो तो खुद सहारा ढूंढता फिरता। यूं दूसरी बेटी भी नाखुश रही। तीसरी शहजादी ने परिंदे का पत्ता चुना। परिंदा आज़ादी और मुसर्रत की अलामत समझा गया। इसका शौहर वाकई आज़ाद मिजाज निकला, मगर इतना आज़ाद कि कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क में, कभी दिनों, कभी महीनों गायब रहता। शहजादी का दिल चाहता था कि कोई इसके साथ रहे, मगर वो तन्हा रह गई। आज़ाद परिंदे की रफ़ाकत इसके लिए क़ैद तन्हाई बन गई। चौथी शहजादी ने घोड़े वाला पत्ता चुना। सबने कहा, घोड़ा वफादारी और ताकत की अलामत है। शादी भी बड़े तमतराक से हो गई, मगर घोड़े जैसा शहजादा हर वक्त दोस्तों और साथियों में मसरूफ रहता। शिकार, खेल और मुहिम जोई में इतना खोया रहता कि बीवी की तरफ तवज्जो देना भूल गया। शहजादी के लिए महल, सोना और जिंदगी बेरंग हो गई। चारों शहजादियां अपनी अपनी जगह नाखुश थीं। बादशाह हैरान था कि नसीब ने ये कैसा खेल खेला है। अब बारी सबसे छोटी बेटी की थी। नाजुक, हसीन और अक्लमंद। इसके सामने भी लागी ने 10 पत्ते रखे। सब शहजादियां और वजीर दरबार में बैठे थे। वो मुस्कुरा कर एक पत्ता उठाती है। इस पर भेड़िया की तस्वीर बनी थी। दरबार में कहकहा गूंज उठा। ये क्या नसीब है, भेड़िया तो खूनखार जानवर होता है। अफसोस, सबसे छोटी बेटी का मुकद्दर तो बुरा निकला। लेकिन शहजादी के चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। लागी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सब नासमझ हो। भेड़िया दरिंदा जरूर है, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मादा से वफादार रहने वाला जानवर भी यही है। वो एक बार जो साथी चुन ले, सारी जिंदगी उसे नहीं छोड़ता। और सबसे बढ़कर वो अपने कबीले का मुहाफिज होता है। चंद दिनों में एक अजीब शहजादा आया। इसकी आंखों में जंगल की गहराई जैसी रोशनी थी। वो बहादुर भी था, नेक और वफादार भी। उसकी खौददारी और आला सिफात ने बादशाह का दिल जीता। छोटी शहजादी की शादी हुई और वो महल छोड़कर अपने शौहर के साथ चली गई। वक्त गुजरता गया और वो सबसे ज्यादा खुश रही। कुछ साल बाद जब बादशाह बूढ़ा हो गया, तो उसने अपनी बेटियों से मिलने की ख्वाहिश की। बड़ी चारों बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में गम और थकन के साथ आईं, मगर 5वीं बेटी अपने शौहर के साथ चमकती आंखों और खुशी के साथ आई। बादशाह ने सब कुछ देखकर कहा, असल दौलत बादशाहत या जाहो जलाल नहीं, बल्कि मोहब्बत, वफादारी और जमादार होना है। मेरी सबसे छोटी बेटी का नसीब सबसे रोशन निकला। बादशाह ने अपना ताज उतार कर शहजादे को पहना दिया।